हाँ जी यूपी वालों, क्या हाल है। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दिस साइड मोहित हुसैन है। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि जो आयुष काउंसलिंग का राउंड 1 का रिजल्ट आया है, जैसे कि आपको पता है, तो बहुत सारे बच्चों की मुझे क्वेरीज आ रही थी कि सर हमें जो है राउंड 1 के अंदर सीट नहीं मिली है, तो अगर सीट नहीं मिली है तो हम क्या करें, डायरेक्ट राउंड 2 के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो नोडल सेंटर नहीं जाना चाहते, या फिर कोई भी बच्चे नोडल सेंटर नहीं पहुंच सकते, तो इस केस में क्या उनकी जो सिक्योरिटी मनी है वो जब्त कर ली जाएगी। या फिर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सीट लेके एडमिशन के लिए अपग्रेड करना चाहते हैं, तो उन्हें ये कंफ्यूजन है क्या सीट ले या ना ले, के डायरेक्ट अपग्रेडेशन हो जाएगी। बहुत सारे लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन है। मैंने आपके सारे के सारे कमेंट्स रीड किए हैं। मैंने ये कल वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट्स कर रहे थे, तो मैंने उनका सोचा कि पहले मैं सारे के सारे बच्चों के कमेंट्स रीड कर लेता हूँ, फिर उसके बिहाफ पे जो जो आपके डाउट्स होंगे वो सारे के सारे जो है इस वीडियो के अंदर मैं कवर करूंगा। इसलिए ये वीडियो मैंने कल अपलोड नहीं की। कल मैंने सारे के सारे आपके जितने भी कमेंट्स हैं उनको रीड किया कि आपके क्या क्या डाउट्स आ रहे हैं, आपके क्या क्या क्वेरीज आ रही है। वो सारे के सारे जो डाउट्स है, क्वेरी है, वो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको कवर करने वाला हूँ। उस डाउट्स एंड क्वेरीज को लेकर ये वीडियो मैंने आपके लिए जो है बनाई है। आपके सारे के सारे जो डाउट्स है इस वीडियो के अंदर जो है क्लियर हो जाएंगे कि आपकी सिक्योरिटी मनी किस केस में वापस होगी, किस केस में नहीं वापस होगी। आप काउंसलिंग छोड़ना चाहते हो तो कैसे छोड़ सकते हो, अगर अपग्रेड करना चाहते हो तो कैसे अपग्रेड कर सकते हो। ईच एंड एवरीथिंग, सारे का सारा जो डाउट्स है आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, स्किप मत करना, अच्छे से सारे के प्रोसेस को समझना, फिर मत बोलना अब गलती होगी। ठीक है, सारा प्रोसेस A to Z यहाँ पे देखो मैंने फ्लो चार्ट बना लिए। A to Z आपको इन्फॉर्मेशन मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा सारी की सारी हर बच्चे के लिए। ठीक है, जितने भी आपके डाउट्स हैं सारे के सारे कवर करूंगा इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, जैसे कि आपको पता है यहाँ पे हमें सीट अलॉट हो चुकी है। पहले बात कर लेते हैं जिन बच्चों को सीट अलॉट हो चुकी है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, राउंड 1 का जो रिजल्ट है वो आ चुका है। राउंड 1 रिजल्ट जो है हमारे पास, ठीक है, वो आउट हो चुका है। राउंड 1 का रिजल्ट हमारे पास आउट हो चुका है, हमें सीट अलॉट हो चुकी है। कुछ बच्चों को सीट अलॉट नहीं हुई है। अब देखो जिन बच्चों को सीट अलॉट नहीं हुई है उनको क्या करना है। ठीक है, जिन बच्चों को सीट अलॉट नहीं हुई है तो यहाँ पे देखो ये एरो बना हुआ है। ये एरो देखो सीधा 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 नीचे आ रहा है। फिजिकल वेरिफिकेशन आपको नहीं करानी क्योंकि आपको सीट अलॉट नहीं हुई है। ठीक है, पहले उनके लिए बात कर लेते हैं जिनको सीट अलॉट नहीं हुई है। तो आपको सीट अलॉट नहीं हुई है तो आप एरो देखो, एरो नीचे 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 यहाँ पे आ जाएगा, राउंड 1 अपग्रेडेशन सीट अलॉटमेंट। ठीक है, अब ये राउंड 1 अपग्रेडेशन सीट अलॉटमेंट क्या है। ठीक है, इन्होंने राउंड 1 के अंदर भी एक अपग्रेडेशन जो है वो डाली हुई है यूपी वालों ने। अब राउंड 1 के अंदर जो अपग्रेडेशन डाली है, अब इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है कि जिन बच्चों को यहाँ पे राउंड 1 के अंदर सीट रिजल्ट आउट हुआ है, जिनको सीट अलॉट हुई है, वो क्या करेंगे, फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए नोडल सेंटर जाएंगे। नोडल सेंटर जाने के बाद वहां पे अगर उनकी जो डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी पाई जाती है या उनके पास वो डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं पाए जाते, तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नोडल सेंटर पहुंच ही नहीं पाते, उन्हें कोई इंपॉर्टेंट काम आ गया या फिर उन्हें लग गया कि हमें टाइम टू टाइम नहीं पहुंच पाए, कोई इमरजेंसी पड़ गई। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ, देखो एक तो वो बच्चे जो नोडल सेंटर नहीं पहुंच पाए, ठीक है, उन्हें काम पड़ गया। ठीक है, तो उनकी सीट्स बच जाएंगी। दूसरा वो बच्चे जिन बच्चों के जो डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई करते टाइम जो है वो गलत पाए गए या प्रॉपर नहीं पाए गए, तो वहां की कुछ बच्चों की जो सीट्स है वो बच जाएंगी। वो जो सीट्स बचेंगी तो राउंड 1 के अंदर जितने भी बच्चे जिनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था उनको जो है यहाँ पे सीट जो अलॉट कर दी जाएगी, राउंड 1 अपग्रेडेशन सीट अलॉट। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको वेट करना है। इसका रिजल्ट आएगा, इसका रिजल्ट आपका आएगा 23 सितंबर को दोपहर 1 बजे के बाद, 1 बजे। ठीक है, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ वेट करना है। कितनी सीट्स खाली होती हैं, 5 भी हो सकती हैं, 10 भी हो सकती हैं, 50 भी हो सकती हैं, 100 भी हो सकती हैं, 1000 भी हो सकती हैं। ठीक है, सीट खाली कैसे होंगी मैंने आपको बता दिया। जिन बच्चों को सीट अलॉट हुई है या तो वो नोडल सेंटर नहीं पहुंच पाते, ठीक है, या फिर उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें कोई गड़बड़ पाई जाती है या नहीं वो वेरीफाई करने में कोई दिक्कत परेशानी जो पाई गई है, तो उस केस में सीट्स बच जाएंगी। तो जिन बच्चों को सीट्स अलॉट नहीं हुई थी राउंड 1 के अंदर उनको यहाँ पे सीट्स जो अलॉट कर दी जाएगी। ठीक है, इसके लिए वेट करना, इसका रिजल्ट आएगा 23 सितंबर को 1 बजे, नई लिस्ट आएगी। इसलिए आपको बताया क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, हम सीधा सीधा वेट करते हैं राउंड 2 का। राउंड 2 से पहले भी ये चीज आनी बाकी है, राउंड 2 से पहले ये लिस्ट आएगी। इस लिस्ट के अंदर बताया जाएगा कौन से नए बच्चों को जो सीट अलॉट हुई है। ठीक है, तो इसके लिए आपको जो है तैयार रहना है। 23 सितंबर को आपका भाई भी आपको इन्फॉर्म कर देगा, टेंशन लेनी, आपने खुद भी देखना है। 23 सितंबर को दोपहर 1 बजे के बाद जो आपका रिजल्ट आएगा तो उस लिस्ट में आपने देखना है कि आपका नाम है या नहीं है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सीधा सीधा राउंड 2 का वेट करते रहते हैं, कहते हैं राउंड 1 के अंदर सीट तो अलॉट हुई नहीं, अब राउंड 2 जब होगा स्टार्ट तब देख लेंगे, लेकिन उनका जो नाम है इस लिस्ट के अंदर आ जाता है, फिर वो फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए पहुंच नहीं पाते और उनकी जो सीट है वो कैंसिल हो जाती है। तो आपने सावधान रहना है,
ठीक है, कोई गलती नहीं करनी है। यहाँ पे अभी आपके जो चांसेस है वो जिंदा हैं, जिनको सीट अभी तक अलॉट नहीं हुई है। अब बात कर लेते हैं जिनको सीट अलॉट हो चुकी है, अब उनको क्या करना है। ठीक है, पहले सीट अलॉट होने के दो रीजन है। एक तो जो आपको सीट अलॉट हुई है, आप सेटिस्फाइड हो कि जो मुझे सीट अलॉट हुई है मैं इस कॉलेज में एडमिशन ले लूंगा। दूसरे वो बच्चे जो अपनी सीट से सेटिस्फाइड नहीं है, वो अपग्रेडेशन के लिए जाना चाहते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो बच्चे सेटिस्फाइड है अपनी सीट से। तो जो बच्चे सेटिस्फाइड है, ठीक है, जिनको राउंड 1 के अंदर रिजल्ट आया है, वो सेटिस्फाइड है, वो उस कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनको क्या करना है, फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए क्या जाना पड़ेगा, नोडल सेंटर जाना पड़ेगा। फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, नोडल सेंटर जाना पड़ेगा और अपना अलॉटमेंट लेटर जो है विद एडमिशन के साथ आपको जो है वो ले लेना है। ठीक है, वहां जाके आपने क्या करना है, एडमिशन ले लेनी है। एडमिशन लेने के बाद आपका जो है प्रोसेस वहीं पे खत्म हो जाएगा। उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के जल्दी जाना है नोडल सेंटर के अंदर, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाना उस कॉलेज के अंदर, और आपको अपनी फी पेमेंट जो भी सबमिट करनी है, करने के बाद आपकी जो कंफर्म हो जाएगी सीट। ठीक है, उसके बाद आपका जो काम है वो खत्म हो गया, जिन बच्चों को सेटिस्फाइड है। अब जो बच्चे सेटिस्फाइड नहीं है, जो बच्चे अब अपग्रेड के लिए जाना चाहते हैं, अब उनको क्या करना है वो ध्यान से समझे। अब जो बच्चे अपग्रेड के लिए जाना चाहते हैं, अब उनको क्या करना है, जो बच्चे अपग्रेड के लिए जाना चाहते हैं उनको भी सबसे पहले सीट अलॉट होगी आपको। ठीक है, आपको फिजिकल वेरिफिकेशन आपको भी करवानी पड़ेगी। फिजिकल वेरिफिकेशन कहाँ पे करवानी पड़ेगी, नोडल सेंटर के अंदर। चाहे आपको अपग्रेड के लिए अप्लाई करना है तो आपको नोडल सेंटर जाना ही पड़ेगा अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ। उसके बाद आपको अलॉटमेंट लेटर विद एडमिशन लेनी पड़ेगी। एडमिशन लेने के बाद आपको यहाँ पे ये करना पड़ेगा, विलिंग ऑफ अपग्रेडेशन राउंड 1, ये वाला फॉर्म जो है वो आपको फिल करना पड़ेगा, जिसके अंदर आपको पूछा जाएगा कि आप अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हो। ठीक है, तो वहां पे आपको कॉलेज के अंदर बताना पड़ेगा जी हाँ, आपको इसका फॉर्म फिल करना पड़ेगा वहां पे कि हाँ मैं अपग्रेडेशन के लिए जो है अप्लाई करना चाहता हूँ। ध्यान से समझो, इस प्रोसेस को रिपीट कर रहा हूँ। एक वो बच्चे जो अपने कॉलेज से सेटिस्फाइड है, जो भी रिजल्ट आया है, तो उन्हें लगता है कि मुझे जो कॉलेज अलॉट हुआ मुझे इसके अंदर एडमिशन लेनी है, तो उनको क्या करना है, नोडल सेंटर जाना है। अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने के बाद अलॉटमेंट लेटर एडमिशन उनकी मिल जाएगी, तो उनका काम खत्म, बस उनका काम यहीं पे खत्म। जो बच्चे अब अपग्रेड करवाना चाहते हैं उनको क्या करना है, उनको भी नोडल सेंटर जाना है, फिजिकल अपनी वेरिफिकेशन करवानी है अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ, उन्हें अलॉटमेंट लेटर मिलेगा एडमिशन वाला। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कॉलेज के अंदर जाके बोलना है, जब इनको ये लेटर दिया जाएगा, ठीक है, जब आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई, जब आप कॉलेज पहुंच जाओगे तो उनको बोलना है कि मुझे विलिंगनेस वाला जो फॉर्म है वो दे दो, मुझे राउंड 1 के लिए अपग्रेड के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, आपको डायरेक्ट जो है अपग्रेड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, आपको एडमिशन लेनी पड़ेगी। एडमिशन लेने के बाद इधर जाना पड़ेगा, इधर जाने के बाद आपको विलनेस, ताकि आपका जो राउंड 1 की जो सिक्योरिटी मनी है वो इससे बची रहेगी। अब इसके और भी केसेस हैं, पहले इतना समझो। ठीक है, अब आपको प्रोसेस समझ लग गया। अब इसका क्या है, अब यहाँ पे जब आप अपग्रेड के लिए अप्लाई कर दोगे, अब यहाँ पे देखो ये एरो कहाँ पे आ रहा है, ये एरो आ रहा है। एरो आने के बाद ये इस एरो के साथ क्या कर रहा है, अटैच कर रहा है। देखो यहाँ से आया, इधर को मुड़ गया, ऐसे चला गया नीचे को, यानी कि आपका रिजल्ट भी जो है राउंड 1 वाले बच्चों के साथ ही आएगा। जिन बच्चों को सीट अलॉट नहीं हुई थी, आपका रिजल्ट भी कब आएगा, 23 सितंबर को आएगा। जिन बच्चों ने अपग्रेड के लिए अप्लाई किया होगा, जिन बच्चों ने अपग्रेड के लिए अप्लाई किया होगा, उनका रिजल्ट भी दोपहर 1 बजे के साथ इसी लिस्ट के अंदर नाम आएगा। जिन बच्चों ने अपग्रेड के लिए अप्लाई किया था उनका लिस्ट में नाम, और जिन बच्चों को सीट अलॉट नहीं हुई थी राउंड 1 के अंदर उनका नाम, वो सारा का सारा जो रिजल्ट है फिर से एक नई लिस्ट आएगी, नया रिजल्ट आएगा। कब आएगा, 23 सितंबर को। समझ गए। तो यहाँ पे अगर आपने विलनेस के लिए बोल दिया अपग्रेडेशन राउंड 1 के लिए, उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा क्या करने का, अपग्रेड करने का। तब आप जो अपनी नई लिस्ट जो है बना सकते हो, उसके अंदर आप अपग्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हो। ABC जिस हिसाब से 1 2 3 कॉलेजेस आप रखना चाहते हो, तो आप उसमें रख के अपनी जो लिस्ट बना सकते हो। उसके लिए आपको पता है, आपको टाइम दिया जाएगा। टाइम देने के आपका जो रिजल्ट है वो फिर उसके बाद जो है 23 सितंबर को आपका रिजल्ट आ जाएगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे आप अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई करोगे, वो बच्चे जिनको क्या करना है, अपने कॉलेज को अपग्रेड कराना है, अपग्रेड करवाने के लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, ठीक है, कॉलेज जाना पड़ेगा, अब विलनेस के लिए बोलना पड़ेगा, फॉर्म फिल करना पड़ेगा। फॉर्म फिल के अंदर आपको जो नई चॉइसेस है वो आप डाल सकते हो, आपको मौका दिया जाएगा नई चॉइसेस डालने का, ठीक है। लेकिन आपको पहले अगर टॉप लेवल का कॉलेज अलॉट हुआ तो उसमें चांसेस कम ही होते हैं ऊपर नीचे होने के, तो आप डालना चाहो तो आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। उसके बाद जो है राउंड 1 का रिजल्ट जो आपका आ जाएगा, किस आएगा, 23 सितंबर को दोपहर 1 बजे। तब आपको पता लग जाएगा कि आपका जो कॉलेज अपग्रेड हुआ है या नहीं हुआ, या सेम ही रहा है, वो सब कुछ आपका जो नाम है वो लिस्ट के अंदर आपको जो वेरीफाई हो जाएगा। अब ऐसे बच्चे, जिन बच्चों जो नोडल सेंटर जाना ही नहीं चाहते, अब इन बच्चों की बात कर लेते हैं। कुछ बच्चे ऐसे जो नोडल सेंटर जाना ही नहीं चाहते, या फिर ऐसे बच्चे जो नोडल सेंटर नहीं पहुंच पाए कुछ रीजंस की वजह से, क्या उनकी जो सिक्योरिटी मनी है वो जब्त कर दी जाएगी। देखो बच्चों, ब्रोशर के अंदर ये चीज़ कहीं पे भी मेंशन नहीं की गई है कि जो बच्चे नोडल सेंटर नहीं पहुंच पाते या फिर नोडल सेंटर के अंदर नहीं जाना चाहते, तो उनकी जो सिक्योरिटी मनी है वो जब्त कर ली जाएगी। तो इसके लिए मैं आपको कहूँगा कि आप इसके लिए एक कंफर्म जो
खबर है, ठीक है, हमारे पास भी कंफर्म्ड नहीं है, लेकिन मैं ब्रोशर के अकॉर्डिंग ही आपको बता रहा हूँ, या फिर आप कह लो इनडायरेक्टली कह लो कि इनडायरेक्टली उसके अंदर यही लिखा गया कि जो बच्चे नोडल सेंटर नहीं पहुंच पाते या फिर नोडल सेंटर नहीं जाना चाहते सीट अलॉट होने के बाद, ठीक है, तो उनकी जो सिक्योरिटी मनी है वो जब्त नहीं होगी। इसके लिए आपको कंफर्म करना पड़ेगा। कंफर्म आपका जो है, आपको हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, मेल दी गई, आप उसके ऊपर एक बार कंफर्म कर सकते हो। वो बच्चे जो नोडल सेंटर नहीं जाना चाहते या फिर कुछ रीजंस की वजह से नोडल सेंटर नहीं पहुंच पाए, प्लस वो बच्चे जो आगे की काउंसलिंग करना ही नहीं चाहते, ऐसे बच्चे जो हैं वो एक बार अपना जो है हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर लें, क्योंकि ब्रोशर के अंदर ये चीज़ कहीं पे भी मेंशन नहीं की है, तो हम अपनी तरफ से इसको कह तो रहे हैं इनडायरेक्टली कि वहाँ पे यही मेंशन है कि आप फ्री एग्जिट हो जाओगे, यानी कि आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वो जब्त नहीं होगी। लेकिन एक बार कंफर्मेशन पाने के लिए आप हेल्पलाइन नंबर का जरूर सहारा ले लें, वहाँ पे कॉन्टैक्ट जरूर कर लें। वो बच्चे जो नोडल सेंटर नहीं जाना चाहते या कुछ रीजंस की वजह से नोडल सेंटर नहीं पहुंच पाए, या बच्चे जो आगे की काउंसलिंग अब करना ही नहीं चाहते, पूरी यूपी की काउंसलिंग आप बोलते हो अब हम लेफ्ट कर रहे हैं, हमें आगे की काउंसलिंग नहीं करनी है, वो एक बार कंटैक्ट जरूर करें, क्योंकि ब्रोशर के अंदर ये चीज कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि आपकी जो सिक्योरिटी अमाउंट है इस केस में जब्त कर दी जाएगी। अब आपकी सिक्योरिटी अमाउंट जब्त कैसे होगी, यानी कि आपकी जो सिक्योरिटी अमाउंट को वो खतरा कैसे, वो खतरा कैसे मैं अभी आपको बताता हूँ। मान लो आप फिजिकल वेरिफिकेशन नोडल सेंटर चले गए, आपने नोडल सेंटर के बाद आपको अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगी एडमिशन की, ठीक है, आपने एडमिशन ले ली, आपने अपनी फिजिकल वेरिफिकेशन भी करवा ली, लेकिन कॉलेज लेने के बाद आपने कॉलेज को बोला नहीं यार मुझे ये कॉलेज पसंद नहीं है, या फिर आप कॉलेज के अंदर नहीं पहुंच पाते, आपने बोल दिया कि मुझे कॉलेज अब नहीं लेना, आपने फिजिकल वेरिफिकेशन करवा चुके हो, नोडल सेंटर जाके आप फिजिकल वेरिफिकेशन करवा चुके हो, अपना अलॉटमेंट लेटर ले चुके हो, अब इसके बाद अगर आप सीट छोड़ते हो, ठीक है, तब आपको सिक्योरिटी अमाउंट जो है वापस नहीं की जाएगी। तो इसकी जगह आपको जो खास करके ध्यान रखना है, फिजिकल वेरिफिकेशन करवाने के बाद, ठीक है, अलॉटमेंट लेटर लेने के बाद आप कॉलेज को नहीं छोड़ सकते, ठीक है, यहाँ पे देखो रेड कलर का लिखा है रिजाइन आप जो है नहीं कर सकते, कंटिन्यू आपको स्टडी जो है वो करनी ही पड़ेगी, ठीक है। अगर आप कंटिन्यू स्टडी नहीं करना चाहते तो आपकी सिक्योरिटी अमाउंट जो है वो जब्त कर ली जाएगी। तो चलिए अब आगे की प्रोसीजर की बात करते हैं। तो यहाँ पे आपका राउंड 1 का नई लिस्ट आ जाएगी, यहाँ पे आपकी नई न्यू लिस्ट आ जाएगी, ठीक है, कि किन किन बच्चों को कॉलेज अलॉट हुआ है। तो जिन जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो लिखा हो न्यूली अलॉटेड कैंडिडेट्स, ठीक है, उनको रिपोर्ट करना पड़ेगा कहाँ पे, नोडल सेंटर के अंदर, इस लिस्ट के अंदर, ये देखो एरो बना हुआ है, ठीक है। जिन बच्चों को राउंड 1 के अंदर अपग्रेड हो जाएगा तो उनको क्या करना पड़ेगा, नोडल सेंटर के अंदर अपग्रेड करना पड़ेगा अपने डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ फिजिकल वेरिफिकेशन के अंदर, जिसको यहाँ पे कॉलेज जो अलॉट हो जाएगा अपग्रेड होने के बाद। जितने भी न्यूली कैंडिडेट्स होंगे उनको तब रिपोर्ट करना पड़ेगा, अभी रिपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, जब यहाँ पे आपका अपग्रेड हो जाएगा तब, ठीक है। जिनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था उनको तो जाना ही पड़ेगा अभी, तो कब, यहाँ पे नोडल सेंटर। सिंपल सी बात है, सिंपल सी लैंग्वेज में कहें, जिन बच्चों को यहाँ पे लिस्ट के अंदर जिन बच्चों का नाम आएगा उन सब बच्चों को क्या करना पड़ेगा, नोडल सेंटर जाना पड़ेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे यार इसका क्या मतलब है। अब ये जो इधर लिखा है रेड कलर का, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा भी हुआ मैंने, फिजिकल वेरिफिकेशन आपको नोडल सेंटर पे करना पड़ेगा जब आपको सीट अलॉट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद बात करें अभी रेड कलर का क्या लिखा हुआ, ये क्या चीज है। अब मान लो आपको अपग्रेड के बाद भी सीट अलॉट नहीं होती है, ठीक है ना। मान लो यहाँ पे अपग्रेड जो लिस्ट आएगी कब आएगी, 23 सितंबर को। अब मान लो 23 सितंबर की लिस्ट में भी आपका नाम नहीं आता है, तो आप क्या करोगे, आप इफ नो पार्टिसिपेट, अगर आपका पार्टिसिपेट में नाम नहीं आता है तो आप सीधा राउंड 2 काउंसलिंग में क्या करोगे, एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। अगर आपका अपग्रेड करने के बाद, यहाँ पे अपग्रेड करने के बाद भी आपका जो है नाम नहीं आता है लिस्ट के अंदर, तो आप डायरेक्ट जो है राउंड 2 के अंदर जो है वो शिफ्ट हो जाओगे, या फिर आप कह सकते हो सफल हो जाओगे। तो आई होप आपके सारे के सारे जो डाउट्स है, सारी के सारी जो क्वेरीज है अब क्लियर हो चुकी होंगी। लेकिन कोई बात नहीं, इन केस अगर आपकी फिर भी कोई डाउट, कोई क्वेरी बचती है तो आप ओपनली मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। लेकिन अगर आपको सारे के सारे क्वेश्चंस का, आपकी सारी की सारी क्वेरीज का आपको आंसर जो है वो मिल चुका है, तो अब हमारी भी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।